गुरु यहाँ तक तो तुमने देख ही लिया था कैसे शादी में उठाई गिरो की तरह हरकत करके हम घर वापसी को आ गए। और फिर मम्मी जो सत्संग से वापस आई थी बस से, उन्हें मैं घर लेकर आया और फिर घर आकर गहरी नींद में सो गया। और सुबह होते ही मम्मी ने मुझे कूड़ा फेंकने भेज दिया। और तभी पता चला स्कूटी में तेल नहीं है, तो मैंने सोचा पहले पेट्रोल पंप चलते हैं। गुरु हमेशा मेरे साथ यही होता है कि मेरा गणवरा छोटा भाई पेट्रोल खत्म करके स्कूटी ऐसे खड़ी कर देता है जैसे मेरी ड्यूटी हो पेट्रोल डलवाना और उस गणवरे की ड्यूटी हो उस पेट्रोल की बहन चोदना। गुरु मन तो करता है उसकी चैन बहुत दूं, लेकिन चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वो झाटू मेरा छोटा भाई है। गुरु पेट्रोल डल गया, अब चलो घर चलते हैं। थोड़ी दूर चलते ही मुझे रिक्शा वाला दिखा जो कि बहन का लौड़ा मुझे साइड नहीं दे रहा था। इसकी बहन की चूत मेरा रास्ता रोकेगा, अभी इसकी गांड फाड़ता हूँ। और गुरु जैसे मैं इस रिक्शा वाले से आगे निकला तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उन रिक्शा वाले भाई से कुछ नहीं कहा। मैं बस इस वीडियो के जरिए तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बहन का लौड़ा जिंदगी में कभी कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कभी इन रिक्शा वाले से और ठेली वाले से मत लड़ना, क्योंकि ये लोग अपना पेट पालने के लिए मेहनत करते हैं और हराम का कभी नहीं खाते, सिर्फ मेहनत का खाते हैं। अगर चाहे गलती इनकी भी हो तो इन्हें माफ कर दिया करो। और गुरु फिर मैं घर आ गया और घर आते ही मुझे याद आया कि तुम में से ही ऐसे कई बहन के लंडे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई रोशन भाई यूट्यूब पे वीडियो कब आएगी, लॉन्ग वीडियो। तो गुरु मैं बता दूं मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मैं एक झाट से फोन में एडिटिंग करता हूँ। तो मैं अपने दोस्त से उधार मांगकर लैपटॉप लेके आया जिसका चार्जर उस बहन के लौड़े ने तोड़ डाला था। तो मैं आदर झाटू को लेके पहुंच गया सलमान बहन के लौड़े के पास। जो बहन का लौड़ा लैपटॉप ठीक तो नहीं करता लेकिन माँ जरूर चोट देता है। खैर मैं इस बहन के लौड़े से चार्जर लेने आया था। चार्जर मांगने पर इस बहन के लौड़े ने कहा भाई 2 मिनट रुको, और फिर बहन के लौड़े ने 20 मिनट लगा दिए। मैंने फिर दोबारा पूछा तो कहता है मेरे पास नहीं है। अरे तो बहन का लंड खड़ा क्यों किया था? गुरु मन तो किया सलमान का फरमान दे के किसी को इसकी बहन चुदवा डालूं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है इसकी कोई बहन नहीं है। गुरु उसके बाद मैं और आदर गांडुओं की तरह घर आ गए और घर जाकर मैं वॉइस ओवर कर ही रहा था, तभी किसी बहन के लंड की बारात मेरे घर के आगे से ही निकल रही थी, जिस माधर चौथ की वजह से मेरा वॉइस ओवर नहीं हो पाया और उन बहन के लंडों ने बारात निकालने में 1 घंटा लगा दिया। गुरु उनके जाने के बाद मैं जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठा तभी ये करण बहन का लंड मेरे पास आ गया निर्लज भाई के साथ। गुरु दरअसल बात ये थी कि इस बहन के लंड को कहीं से पता चल गया था कि मेरे पास सुपर चैट के पैसे आए हैं, तो ये बहन का लौड़ा उन पैसों की बहन चोदने आया था, लेकिन निर्लज भाई को नहीं पता थी, इसलिए मैं उन्हें लेकर नहीं आया अपने साथ और इस गंडमरे को लेकर मैं निकल पड़ा पार्टी देने। लेकिन इस करण बहन के लंड ने मुझे ये नहीं बताया था कि इस गंडमरे ने किसी और को भी बता दिया है कि सुपर चैट के पैसे मेरे पास आए हैं। और वो बहन का लौड़ा मेरा इंतजार सिग्नेचर ब्रिज पे कर रहा था, जहाँ पर मुझे ये गंडमरा करहनी लेकर गया और वहाँ पहुँचते ही वो बहन का लौड़ा भी मुझे मिल ही गया। गुरु इसके बाद की कहानी बताता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।